अब आपको जरा मैं राहुल गांधी के बारे में बताता हूं। राहुल गांधी भी आज संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और बोलते बोलते उनका माइक बीच में गड़बड़ करने लगा, माइक बंद हो गया। राहुल गांधी ने इसके बहाने भी जो है अपना पॉलिटिकल मैसेज दे दिया कि जब भी दलितों की बात करो माइक खराब हो जाता है, कर लो जितना माइक। लोकसभा में बोल रहे थे क्या? बिरला जी थे वहाँ, लोकसभा में बोल रहे थे। नहीं, लोकसभा अभी एक कार्यक्रम में अभी वो कह रहे हैं वहां पर कई बार फोन वो बंद हो जाता है ना, ऐसा बताया गया माइक उनका। क्योंकि बाहर भी अगर उनका बंद हो रहा है तो ये तो उनके बोलने में दिक्कत है। नहीं, बोल जहां भी रहे हो, इल्जाम उनका सरकार बाहर पे ही ही बोल रहे हैं, है हाँ। कि भाई माइक मेरा ही बंद होता है और मैं वो भी जब दलितों की बात में करता हूं। फिर उन्होंने ये कहा है कि मैं जातिगत जनगणना की बात करता रहूंगा, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनेंगी हम जातिगत जनगणना कराते रहेंगे। अगर हमारी भागीदारी, अगर हमारी हिस्सेदारी है जनसंख्या में, तो हमें भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है। तो राहुल गांधी महाराष्ट्र की हार के बाद भी लेकिन अपने एजेंडे पर कायम है। अभी सुने, इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए, कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए। मुझे दिखा दो कहां लिखा है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। सच्चाई ये है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। साहब ये भी गजबी बात कह दी राहुल गांधी जी ने। ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी का ही प्रोग्राम था, कांग्रेस का ही माइक था। अब संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के माइक पर अगर माइक बंद हो जाता है, वहां कौन सा संघी आके बैठ गया था भाई कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में जिसने माइक बंद कर दिया। और राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझसे कहा लोगों ने कि बैठ जाइए, माइक ठीक करा रहा है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और मैं बोलूंगा। आपका प्रोग्राम था, आप पता करिए आपका माइक किसने बंद कर दिया। कांग्रेस के अंदर कौन सा संघी आ गया है सर, माइक बंद कर रहा है उनका। देखिए, राहुल गांधी को ये आदत पड़ी हुई लोकसभा में, जब भी उन्होंने बोलने की कोशिश की, एक दो बार ऐसा जरूर हुआ है कि उनके माइक में कुछ सेकंड के लिए माइक बंद हुआ, तो उन्हें लगता है कि लोकसभा में जानबूझकर उनके साथ इस तरह से हरकत की जाती है कि जब वो बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया गया। शायद उनको आदत पड़ी हुई थी, इसलिए जब आप पार्टी के कार्यक्रम में थे वे भूल गए कि वो उन्हीं की पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं और माइक कुछ समय के लिए बंद हो गया, तो वो इस बात को समझ नहीं पाए। देखिए, राहुल गांधी बोल रहे थे कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की आवाज उठाते रहेंगे और कांग्रेस उनकी मुखर आवाज है। तो वो आदिवासी और दलित और पिछड़े कितना कांग्रेस के साथ है, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि वो कितनी बड़ी आवाज वहां कांग्रेस उनकी बन चुकी है। और राहुल गांधी तो अभी जब महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के लिए गए थे तो नागपुर में ही उन्होंने अपना घोषणा पत्र, पार्टी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी किया था। नागपुर में उसी विदर्भ के अंदर कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई है, ये राहुल गांधी को देखना चाहिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाते रहेंगे। जो भी कांग्रेस की जो सरकारों ने की है, कर्नाटक सरकार तो कर चुकी थी ना, ये भी तेलंगाना में हो रही है। नहीं तो जो हो चुका था वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया? पहले तो कर चुकी थी ना कांग्रेस की छोटी सरकार। बात ये सर, उनका एजेंडा अभी भी पक्का वही है, उससे नहीं हिल रहे वो। देखिए, उनके सिर्फ लगता है 3 जाति एजेंडे वाला हैं। कार्ड मेरा कभी तो काम देखिए, आएगा। उनके सिर्फ राहुल गांधी के राजनीति के सिर्फ 3 एजेंडे। एक तो जातिगत सर्वे करवाना है, जातिगत जनगणना करवाना है, 50% लिमिट की कैप हटाऊंगा, मैं हर बात में अडानी को लेकर आऊंगा और मैं हर बात में राष्ट्रीय सहायक संघ को गाली दूंगा। ये 3 एजेंडे, वो किसी भी बात पर इन 3 बात से आगे नहीं बढ़ते। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को इस राजनीति से बाहर आना चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम इस राजनीति से बाहर आना चाहिए या राजनीति से बाहर आना चाहिए? वो तो बहुत अच्छा होगा, राजनीति से बाहर आते तो ये मतलब कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा कि एक सशक्त विपक्ष मिलेगा, एक जनता की आवाज मुखर होगी।